अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है क्लास 9th का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और आपने ड्रा करनी है ट्रायंगल्स के एंगल के बाइसेक्टर। ठीक है, तो आपने क्या ड्रा करना है, ड्रा दी बाइसेक्टर्स ऑफ देयर एंगल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जिस ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास 3 साइड्स आपको गिवन है, तो आपने 3 साइड्स की हेल्प से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेनी है और उसके बाद उस ट्रायंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। और आपकी बुक में ये भी कहा हुआ है एंड वेरीफाई देयर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी भी उसकी वेरीफाई करनी है। बट इस कॉन्ग्रुएंसी यानी कि आपके पास जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे ना, जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल है, इसके जो भी एंगल बाइसेक्टर होंगे वो जिस एक कॉमन पॉइंट से गुजरेंगे, ठीक है, वो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये भी हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसकी मेजरमेंट्स आपको ये गिवन है। सबसे पहले मैंने स्केल ले लिया और सबसे फर्स्ट जो मेजरमेंट आपको गिवन है AB है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप अपना स्केल लेके 4.5 सेंटीमीटर अपनी लाइन ड्रा कर लें, 0 से स्टार्ट करके 4.5 तक इसको ड्रा कर लें। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर लाइन मैच कर दें। ठीक है, ये मैंने ड्रा कर दिया। अब इन पॉइंट्स को नेम दे दें, A, B को नेम दे दें 4.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब आपके पास ये साइड ड्रा हो गई, अब आपने सेकंड साइड ड्रा करनी है। ये है BC मेजरमेंट 3.1। तो अब आपने 3.1 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करनी है। ठीक है, 3.1, तो 3 से एक पॉइंट आगे हम ले लेंगे 0 से स्टार्ट करके। अब आपने B से रख के आर्क लगानी है या A पॉइंट से रख के आर्क लगानी है। यहाँ पर चेक करें, BC मेजरमेंट आपको गिवन है, तो आप B से रख कर आर्क लगाएंगे। ठीक है, इट्स ऐसे लग गई आर्क। अब आपके पास जो थर्ड साइड है वो है CA, मतलब C को यहाँ पर पॉइंट होगा तो CA मेजरमेंट आपकी ये होगी। तो आप अपनी कंपास ओपन करेंगे 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आपने पॉइंट A से रखकर इसके पास आर्क लगा देनी है। ठीक है, अब दोनों आर्क्स के साथ जो पॉइंट आपके पास आया है, इस पॉइंट को C का नेम दे दें, C को पॉइंट B से मैच करें और पॉइंट A से भी मैच कर दें। ठीक है, ये डन। अब यहाँ तक तो हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है, अब मेजरमेंट्स भी लिख दें। यहाँ पर CA मेजरमेंट थी 5.2 सेंटीमीटर और BC थी आपके पास 3.1 सेंटीमीटर। अब आपने इस ट्रायंगल के बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे, आपने अपनी कंपास लेनी है। अब आपने इसके एंगल के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं ना, मीन्स आपके पास ये 3 एंगल्स हैं ABC। अब सबसे पहले हम एंगल शो करेंगे और उसको बाइसेक्ट करेंगे। अब बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्या होता है कि किसी भी एंगल को हाफ करना। बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बाइसेक्ट होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आपके पास जितने 3 एंगल्स हैं आपने इन्हें क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपास को, आप अपनी कंपास को ना इतना भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा कम भी ओपन कर सकते हैं। आपने इतना ओपन करना है कि आपका एंगल ड्रा हो जाए। इसकी कोई मेजरमेंट आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, अब आप इतना ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे कि आपका ये इतनी बड़ी आर्क लग जाए। ठीक है, आप बस नॉर्मल सी ओपन करेंगे और यहाँ से पॉइंट B पे इस तरह से आपने एंगल्स को शो कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने एक ये पॉइंट और इस पॉइंट से आपने ऊपर आर्क्स लगाएंगे, तो ये इस एंगल को आप हाफ कर चुके होंगे। ठीक है, अब आपने इस पॉइंट से रख के यहाँ पर आर्क लगानी है और कंपास नहीं हिलानी। फिर इस पॉइंट से रख के आपने यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों आर्क्स के साथ जो पॉइंट आया है उसके साथ आप क्या करें, इसे मैच कर दें। B पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच कर दें और लाइन ड्रा कर दें, और आपकी लाइन ट्रायंगल से बाहर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट B पे जो एंगल था उसका बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। अब इसी तरह आपने पॉइंट A पे भी करना है और पॉइंट C पे भी करना है। ठीक है, अब हम पॉइंट C पे करेंगे। अब नेक्स्ट हम पॉइंट C पे रख के उसके बाइसेक्ट करेंगे इस एंगल को। तो आपने अपनी कंपास को अगेन आर्क लगानी है, सेम जैसे आपने पहले आर्क लगाई थी। ठीक है, अब आपके पास एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। अब आपने दोनों पॉइंट से ऊपर आर्क्स लगानी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, अब आपके पास दोबारा से इन दोनों आर्क्स के साथ जो पॉइंट आया है, अब आप उसे पॉइंट C के साथ मैच करेंगे और इसकी अपोजिट साइड के में से इसको
पास करते हुए आप ऐसे नीचे ले जाएंगे। ठीक है, आपने पॉइंट सी को भी बाइसेक्ट कर लिया। अब हमारे पास पॉइंट ए रह गया, तो अब हम उससे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ए को हम करेंगे, आप आर्क लगाएं। ठीक है, अब दोनों साथ आपने ऊपर भी आर्क लगानी है और एक आपने यहाँ पर इस पॉइंट से भी आर्क लगानी है। अब आप इन दोनों आर्क्स के साथ जो पॉइंट आया है उसे पॉइंट ए में से ए के साथ ऐसे रख के और इस पे आप इसको भी मैच कर दें। ठीक है, तो आप अब क्वेश्चन देख सकते हैं। अब जो आपके पास तीनों एंगल बाइसेक्टर्स थे वो आपने ड्रा कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि आपने एंगल्स को बाइसेक्ट कर लिया। इस एंगल को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक इसका पार्ट ये है, एक इसका पार्ट ये है। ठीक है, और ये इनके इक्वल पार्ट्स हैं। अब क्या ये तीनों जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स आए हैं एक ही पॉइंट पे मैच कर रहे हैं? तो ये देखिए यहाँ पर ये तीनों जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर आए हैं ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इस पॉइंट को ओ का नेम दे दें। ठीक है, और ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, यानी कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे कट किए हैं। ठीक है, तो नीचे आप एक स्टेटमेंट लिख लें, पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी of 3 एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें आपके पास अगेन 3 साइड्स दी हुई हैं। ठीक है, 3 साइड्स दी हुई हैं, आपने इसी 3 साइड्स की हेल्प से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और अगेन इनके भी एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट साइड ड्रा कर लेंगे जिसकी मेजरमेंट हमारे पास दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। हम स्केल लेकर 4.2 सेंटीमीटर लाइन लगा लेंगे। ठीक है, 4.2 0 से स्टार्ट करके यहाँ पर 4.2। ठीक है, ये हो गया। उनको मैच कर देंगे और इन पॉइंट्स को नेम दे देंगे। ए एंड बी इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास साइड है वो है BC 6 सेंटीमीटर। हम अपना स्केल लेकर क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करेंगे और BC आपके पास मेजरमेंट है तो B से रख के हम क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। ये हो गई हमारे BC मेजरमेंट। इसके बाद है CA हमारे पास है 5.2 सेंटीमीटर। तो अपनी हम कंपास 5.2 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे और A से रखकर इस आर्क के पास हम आर्क लगा देंगे। अब इन दोनों आर्क्स के साथ जो आपके पास पॉइंट आया है उस पॉइंट के साथ हम मैच कर देंगे। ये वाली जो 6 सेंटीमीटर वाली आर्क है उसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो आर्क थी थोड़ी सी बड़ी करेंगे ताकि पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को C का नेम दें, C को पॉइंट B से भी मैच करें और पॉइंट A से भी। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, और A के साथ भी आप इसे मैच कर दें। तो ये तो हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर इनको साइड्स को नेम दे दें। BC आपके पास थी 6 सेंटीमीटर और CA है 5.2 सेंटीमीटर। अब आपने इसके भी एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं, तो अब आप कंपास पकड़ेंगे। अपनी कंपास पे आपने क्या करना है, अब सबसे पहले एंगल ड्रा करना है, कोई मेजरमेंट नहीं है इसकी। हम क्या करेंगे, B से रख के अपनी कंपास को मुनासिब सा ओपन करके आपने क्या करना है, यहाँ पर एंगल ड्रा कर लेना है। एंगल ड्रा हो गया हमारा। अब एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट। अगेन हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क्स लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करके अब हम इसके साथ जो पॉइंट आया है दोनों आर्क्स के साथ, इसको पॉइंट B से मैच करेंगे इस तरीके से, और इसके सामने वाली साइड से इसको क्रॉस करते हुए बाहर निकाल देंगे। ये आपका फर्स्ट बाइसेक्टर ड्रा हो गया फ्रॉम द पॉइंट B। अब हमने पॉइंट C से इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो अपना पेज टर्न कर लें आप। ठीक है, ताकि आप इजीली काम कर सकें। अब यहाँ से आपने पहले इसका एंगल ड्रा किया, एंगल के जो 2 पॉइंट्स आ गए आपने उनसे आर्क लगानी है। और जब आप ये एंगल ड्रा करके आर्क लगा रहे होंगे ना, बिल्कुल भी आपकी कंपास हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, और आपने क्या किया, इसके साथ भी C को इन पॉइंट्स के साथ मैच करते हुए इसकी लाइन यहाँ ड्रा कर दी। डन। इसके बाद हमारा पॉइंट A से लास्ट बाइसेक्टर रह गया, हम वो ड्रा करेंगे।
पॉइंट ए से रख के यहाँ एंगल ड्रा करें पहले, और इसके ऊपर से 2 आर्क्स लगा के इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, ये एंगल और ये आर्क दोनों को मैच करना है। और ध्यान रखना, जब थर्ड ड्रा कर रहे हो बिल्कुल इसमें से पास करे, वो तभी पास करेगा जब आपने पूरा क्वेश्चन ठीक बनाया होगा। पॉइंट ए और ये आर्क में से इसको पास करें और लाइन ड्रा कर दें। ठीक है, अगेन आपके पास तीनों बाइसेक्टर एक इस पॉइंट पे मैच कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ओ का नेम दे दें, और ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो अगेन आप क्या लिखें, जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी, पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, और 3 एंगल बाइसेक्टर्स। हाँ जी, ये तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास 2 साइड्स और अब आपको एक एंगल गिवन है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और आपको पता है, जब आपको 2 साइड्स और एक एंगल दिया हो तो आप पहले फर्स्ट साइड ड्रा करते हैं, उसके बाद आप एंगल ड्रा करते हैं, उसके बाद आप सेकेंड साइड की आर्क लगाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट साइड ड्रा करेंगे 3.6 सेंटीमीटर। हम 3.6 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, लाइन लगा लेंगे। 0 से स्टार्ट किया, ये हो गया 3.6। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। सॉरी, मेरी लाइन थोड़ी सी ज़्यादा ही आगे चली गई है, तो यहाँ तक 3.6 बन रही है, तो मैं डॉट लगा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप ध्यान से कीजिएगा, ये ए एंड बी है, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एंगल ड्रा करना है 75 का। तो आप अपनी कंपास नॉर्मल से ओपन कर लें और पॉइंट बी से रख के हाफ सर्कल ड्रा करें। हाफ सर्कल ड्रा करें इस तरीके से। हाफ सर्कल ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, 90 का एंगल पहले कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से रख के हम आर्क्स लगाएंगे और कंपास को हिलाए बगैर हम यहाँ पर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसकी डॉटेड लाइन से साथ से मैच करेंगे। ठीक है, ये हमारा था पॉइंट, और ये यहाँ पर हमारा 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो हमने 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना था। हम अब 90 का जो एंगल है, और यहाँ पर देखें जो आपके पास हाफ सर्कल का पॉइंट आया है, 90 एंड हाफ सर्कल का जो पॉइंट आया है, उस पॉइंट से रख के आपने यहाँ एक आर्क लगानी है, और यहाँ पर 60 का जो एंगल है उससे रख के आपने एक आर्क लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके पास 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। पॉइंट बी को ध्यान से आपने इन दोनों आर्क्स में से जो पॉइंट आया है उसके साथ मैच करके आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड साइड जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर। अब हम अपनी कंपास को 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और पॉइंट बी से रख के आर्क लगाएंगे, क्योंकि मेजरमेंट बी सी गिवन है, तो ए से रख के आपने आर्क नहीं लगानी, बी से रख के आपने इस तरफ ऐसे आर्क लगानी है। ठीक है, ये हो गई 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ 75 लिखेंगे, यहाँ हम 4.2 सेंटीमीटर लिखेंगे और इस पॉइंट को सी का नेम देंगे। ठीक है, सी को पॉइंट ए से इस तरह से मैच करते हैं। ये तो हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हम इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। हमारे पास एक एंगल ड्रा है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, इसी एंगल को मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब देखें, ये आपके पास ट्राइंगल की ये साइड है। ठीक है, अब एंगल कितना आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर तक आपके पास एंगल आ रहा है, तो हम अपनी कंपास को भी इतना ही ओपन करेंगे। ठीक है, ये देखिए, हम अपनी कंपास को भी इतना ही ओपन करेंगे जितने पे हमने इसका एंगल ड्रा किया था। इसी से ही ऊपर हम आर्क्स लगाएंगे और हम इसे हिलाएंगे नहीं। तो आपने 90 वाली साइड नहीं लेनी, आपने ये 75 के एंगल की जो साइड होगी उसकी हेल्प से आपने रख के यहाँ पे इस तरीके से आर्क लगानी है, और यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट से रख के आपने इसको आर्क लगानी है। अब आपने बी को इस पॉइंट से मैच करना है जिस पे दोनों आर्क्स मैच कर रही थी। ठीक है, बी को आपने इस तरीके से इसके साथ क्या करना है, ऐसे मैच कर देना है। उसके बाद अब हम ए पे इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ए पे ड्रा करेंगे तो पॉइंट ए से पहले एंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, इसके बाद इन दोनों पॉइंट से हम यहाँ पर ऐसे आर्क लगाएंगे इस तरीके से, और अब इनको भी हम मैच कर देंगे। पॉइंट ए से
इस वाली आर्स को मैच करके कि ऑपोजिट साइड के साथ गुजार देंगे। इसके बाद लास्ट है पॉइंट सी से एंगल ड्रा करेंगे। तो पॉइंट सी से अब हम कर लेते हैं, इसे पेज को टर्न करके पॉइंट सी एंगल ड्रा किया और इससे 2 आर्स आपने लगा ली, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम क्या करेंगे, अब मैच कर देंगे पॉइंट सी को, इन आर्स में से आपने मैच करना, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन सीधा करके। हाँ जी, ये देखें तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो किस एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये देखें ये, ठीक है, ये तीनों बाइसेक्टर्स आपके इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। दिस इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगेन आप वही स्टेटमेंट लिखते हैं, पॉइंट ओ इज़ द पॉइंट ऑफ congruency of three bisectors of angle।